स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैम्प। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम कॉग्निटिव प्रोसेस जो कि थर्ड यूनिट चल रही है, इसका हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लर्निंग। लर्निंग का हिंदी में हम सभी को मतलब पता है सीखना। ठीक है, हमारी जो सीखने की प्रोसीजर कैसी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक नॉर्मल टीचर है, ठीक है, आप एक किंडरगार्टन टीचर है, केजी के टीचर है, या तो फिर 12th क्लास के टीचर है, या तो फिर स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, या किसी भी लेवल पे आप कहीं पर भी है, या आप अपने घरों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो लर्निंग टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपको टीचिंग करने के लिए। और एक बच्चा कैसे समझता है, या जो हम बड़े हैं वो कैसे नई नई चीज़ों को सीखते हैं, ये जानने के लिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। लर्निंग क्या है, इसका नेचर कैसे होता है, मतलब ये कैसे काम करता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या होता है। When a child takes birth in this world, she is born with certain innate behavioral reaction that helps him her to satisfy some needs। ठीक है, तो जब भी इस दुनिया में कोई बच्चा आता है, ठीक है, तो उसका कुछ एक बिहेवियर होता है ना, पैदाइशी बिहेवियर होता है। जैसे बेबी बॉर्न होता है तो वो क्या करता है, रोता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन देता है, हाथ पैर हिलाता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसको पता चलता है, क्या पता चलता है कि अगर मुझे भूख लगी है तो मैं रो, ठीक है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है जब भूख लगती है। तो जब हम बच्चों के हाथ में अपना हाथ देते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको ग्रैब करके रखते हैं ना, छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लग जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब हम उसके सामने आवाजें निकालते हैं ना, बच्चों को खिलाते हैं ना, बच्चा बोल नहीं पाता पर उसकी जो लिसनिंग स्किल्स होती है उससे वो क्या करता है, वो भी ट्राई करता है कि अच्छा इनका माउथ ऐसे हिल रहा है तो मैं भी क्या है उसी टाइप का माउथिंग स्टार्ट करूँ, वैसे ही बोलना स्टार्ट करूँ। तो ये जो प्रोसीजर है वो टाइम के साथ साथ अडेप्ट करता है। ठीक है, तो ये हमें एक चाइल्ड या न्यूबॉर्न बेबी के बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बताया। बट देयर innate behavioral reaction आर नॉट sufficient टू मीट द कॉम्पिटिटिव डिमांड्स ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड। ठीक है, तो जब जो डिमांड है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव डिमांड की जो बात हो रही है, मतलब जो इन्वायरमेंट उनको चाहिए आगे प्रोग्रेसिव बढ़ने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट केजी से स्टार्ट किया था, तब हमें क्या है, कुछ भी नहीं आता था, फिर हमने धीरे धीरे करके सीखा। एप्पल बनाना, ए बनाना, बी बनाना, अनार, आम, 1 2 ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे सीखते सीखते अभी हम लोग सेंटेंसेस बोल पाते हैं, लैंग्वेजेस को बोल पाते हैं। तो ये वहां से हमारा सीखने पे आया, मतलब जरूरत के हिसाब से हमने आगे बढ़ते गए और टेक्नोलॉजी को भी सीखते गए, और जो हमारी लर्निंग है, लैंग्वेज है, उसमें भी हमने इम्प्रूवमेंट लाई और हम लोग सीखते गए। तो ये क्या होती है, एक प्रोसीजर, जो भी आपके सिचुएशन की डिमांड है उसके हिसाब से उसे जानना या सीखना। ठीक है, इसके बाद में क्या बात हो रही है, दस एवरी इंडिविजुअल हैज टू एक्वायर न्यू बिहेवियरल रिएक्शन एंड स्किल्स टू सर्वाइव इन सोसाइटी। अब जैसा आपके आसपास की सोसाइटी होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने बिहेवियर को चेंज करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को सीखते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को अडेप्ट करने लग जाते हो। जैसे हम लोग इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस की बात कर रहे हैं, आप अभी मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हो, है ना। तो पहले के टाइम पे, ये आज से अगर 15 साल पहले की बात की जाए, तो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी इस जो फंक्शन चल रहा है अभी के टाइम पे उसकी। हम कीपैड का यूज करते थे, हम बुक्स का यूज करते थे, है ना। कीपैड मोबाइल्स होते थे जिसमें हमको नोट्स तो मिलती नहीं थी, तो हम लोग बुक्स का यूज करते थे, हम लोग न्यूज़पेपर का यूज करते थे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। या तो फिर हमारा सोर्स क्या रहता था, टेलीविजन रहता था जिससे हमें न्यूज पता चलती थी, है ना। या तो फिर हमारे पास मोबाइल फोन होता था जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आती थी। फिर धीरे धीरे क्या लॉन्च हुआ, एंड्रॉइड फोन, जिसमें हमने स्क्रीन टच चलाना सीखा। हमने कंप्यूटर का सिस्टम जो होता है, विंडोज कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो चलाने सीखे। फिर धीरे धीरे लैपटॉप आए, लैपटॉप इंट्रोड्यूस हुए हमारे यहाँ पे, लैपटॉप्स को चलाना सीखा। उसके बाद में हमने एंड्रॉइड के सिस्टम को, उसके बाद में इंटरनेट हमको इंट्रोड्यूस हुआ। कौन सा ऐप, नया नया ऐप आने लगे, ठीक है, व्हाट्सएप ऐप आया, उसके बाद में क्या है, इंस्टाग्राम ऐप आया। यूट्यूब कैसे चलाते हैं, उस पे वीडियोस को सर्च कैसे करते हैं, गूगल कैसे चलाते हैं, सर्च कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें हमने सीखी। क्यों सीखनी पड़ी, सोसाइटी के अंदर में फिट होने के लिए, चलने के लिए। आप जैसे जैसे बड़े हुए, आपका एक अकाउंट बना अलग से, जिसके अंदर आप पैसे जमा करते हो। उसके बाद में फिर आपने क्या, अपना यूपीआई चलाना सीखा, है ना। फोन पे आप यूज करते हो, या पेटीएम यूज करते हो, या फिर गूगल पे ये यूज करते हो। तो आपने ये क्यों सीखा, क्योंकि आपको सोसाइटी के अंदर में फिट होना है ना। आपको डेली के अपने वर्किंग को अपने हिसाब से करना है, आपकी मर्जी से करना है, तो आपको ये काम सीखने पड़ेंगे फॉर द सर्वाइवल। तो यही चीज क्या होती है, लर्निंग। सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से आप जिन चीजों को सीखते हो, इसी को हम कहते हैं लर्निंग। ठीक है, सो लर्निंग इज एक्वाइजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, रिएक्शन और स्किल्स। ठीक है,
तो लर्निंग यहाँ पे बेसिकली लर्निंग या सीखने का क्या मतलब होता है, एक्वाइजिशन मतलब कि अपनाना, किन चीजों को, न्यू बिहेवियर को, ठीक है, नया बिहेवियर जो भी आपके सोसाइटी में हो रहा है उसको अपनाना, उसको रिएक्ट करना और उन स्किल्स के ऊपर में काम करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, लर्निंग, ठीक है। कोई भी इंसान अगर उसे खाना बनाना आता है, पढ़ाई करने में अच्छा है, या तो फिर आपके वर्क प्लेस पे काम अच्छा कर रहा है ना, तो वो क्या है, उसको पैदाइशी तो ये सारी चीजें नहीं मिली होगी, उसने उस चीज पे कभी ना कभी मेहनत करी होगी बैठकर। उसने सोचा होगा कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, तो एक काम करूंगा, आज रात भर 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा जागूंगा और उस पर बैठ के पढ़ाई करूंगा फुल, फिर कल जा करके मैं आंसर करूंगा और जो मेरे डाउट्स है वो मैं क्वेश्चन करूंगा क्लास में जरूर से, टीचर से। तो वो क्या होगा, उस टॉपिक में मास्टर बनते जाएगा, ठीक है, उसमें उसकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी और उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, पढ़ाई करके आपसे आगे निकल जाएगा लाइफ में। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे आपके आसपास की सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, स्किल डेवलप करना, उसके बिहेवियर को अपनाना और उसके थ्रू ही रिएक्ट करना, ठीक है। ये प्रोसीजर होती है लर्निंग की। अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं लर्निंग की। तो लर्निंग की फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं अंडर वो जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने दी है ये, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग लर्निंग इज द एक्वाइजिशन ऑफ न्यू रिस्पॉन्स फॉर द एनहांस्ड एक्यूजिशन ऑफ ओल्ड वंस, ठीक है। अब जो हमने एक्यूजिशन किया है मतलब पुराने जो भी काम करते आ रहे, ठीक है, जैसे पुराने कामों की अगर हम बात करें तो हम लोग डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, पेन पेपर लेके बैठते थे और उस पर लिखने का काम करते थे, है ना। अगर हम लोग और आजकल क्या होता है, जैसे हाजिरी रजिस्टर होते हैं हमारे यहाँ पे, अटेंडेंस रजिस्टर जिसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, पेन पेपर लिख के उसमें प्रेजेंट लगाते थे कि अच्छा ये आया है, ये नहीं आया है, ये एब्सेंट है, या फिर आपके वर्क स्टेशन पे भी ऐसे ही होता था। अब क्या करते हैं हम लोग, थंब इम्प्रेशन लगाते हैं ना, बायोमेट्रिक आपका चलता है कि आप प्रेजेंट हो तो आप बायोमेट्रिक आपका थंब लगा दिया आपने, आप इंटर हो जाओगे। तो ये क्या है, पुरानी चीजों को और अच्छा इम्प्रूव करके लाइफ में उसको आगे बढ़ना, ये चीज क्या कहलाती है, लर्निंग। आपको जरूरत है, आपको पता है आज नहीं तो कल ये काम में आएगा, ठीक है, तो आपने उसको सीख लिया। ओके, तो ये क्या कहलाती है, लर्निंग। एक सिंपल छोटी से छोटी चीज भी सीखना सॉरी, क्या कहलाती है, हमारी लर्निंग कहलाती है, ठीक है। गैस का सिलेंडर लगाना, या तो लाइट का बल्ब चेंज करना, ठीक है, या फिर न्यू हेयर स्टाइल्स बनाना, न्यू मेकअप स्टाइल बनाना, या तो फिर किसी सुंदर राइटिंग में लिखना, है ना। तो ये क्या कहलाती है, लर्निंग। आपके मन में इच्छा हुई कि हम कुछ नया करते हैं, या जो पुरानी चीजें हैं जो हमें पहले से आती है उसको हम और बेहतर कैसा बना सकते हैं, तो वही चीज आप जो इम्प्रूव करते हो, इनहेंस करते हो अपने आप में, जो आपको आता है उसी को इनहेंस करो, वो कहलाती है लर्निंग, मतलब सीखना। ओके, तो लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट है क्रो एंड क्रो, इनके अकॉर्डिंग लर्निंग की डेफिनेशन है, लर्निंग इन्वॉल्व द एक्वाइजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, ठीक है। अब क्रो एंड क्रो ने क्या बताया, ऐसा एक्वाइजिशन, ठीक है, ऐसा पर्यावरण या ऐसी चीजों को अपनाना जो क्या है, हैबिट्स है, मतलब कि आपकी डेली लाइफ की हैबिट है। आप एक वीडियो पर डे देख रहे हो साइकोलॉजी का, या तो फिर आप क्या कर रहे हो, एक चैप्टर पर डे पढ़ रहे हो, एक डिसीज कंडीशन पर डे पढ़ रहे हो, नॉलेज को गेन करते रहना। मतलब आपको कोई भी पर्सन आपके सामने दिखा, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, ठीक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या तो फिर जनरल टीचर है, तो आप उनसे जनरली बात करने बैठो तो उनके बारे में 2-3 सवाल आप करते रहो कंटिन्यू। आपने पूछा कि अच्छा आप टीचर है तो सैलरी स्ट्रक्चर आपका कैसा होता होगा, अच्छा आपने कौन से एग्जाम दिए, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जब तक आप क्या करोगे, सामने वाले से पूछोगे नहीं, अपने मन में, आपके मन में जिज्ञासा नहीं होगी कि कैसे होता होगा यार, मैं 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ उसके बारे में भी मेरे को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तब तक क्या आपको उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, है ना। आप पता नहीं चलेगा तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। आप जितनी डाइवर्स जगह पर जा करके अपने आप को रखोगे, जितनी डाइवर्स सिचुएशन में रखोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हो। अगर आप घर के अंदर बैठे रहोगे, एक ही फील्ड में काम करते रहोगे, या तो फिर एक ही सब्जेक्ट के बारे में जानते रहोगे, तो आपको क्या है, स्पेशलिटी सिर्फ उसी के अंदर रहेगी। पर आप में जो स्मार्टनेस है सोसाइटी के अंदर वो नहीं आ पाएगी, आपको सिर्फ उसी टॉपिक के अंदर में स्मार्टनेस रहेगी, है ना। तो इससे निकलने के लिए हमको हर जगह जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं वहां से नॉलेज गेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रो एंड प्रो के अकॉर्डिंग लर्निंग की डेफिनेशन। ओके, थोड़ी सी इलाबरेट कर दी हमने डेफिनेशन को। पर अगर एक शॉर्टेज में अगर हम डेफिनेशन देखिए तो अंडरवुड के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्वाइजिशन मतलब अपनाना किस चीज को, इनहेंस्ड एग्जीक्यूशन मतलब जो पुराने काम करे उसी को और इम्प्रूव करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये करना क्या कहलाता है, लर्निंग। एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो पुरानी हैबिट्स है, ठीक है, पुराना नॉलेज है और पुराना एटीट्यूड है, उसमें इन्हेंसमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, नए हैबिट, नया नॉलेज और नया एटीट्यूड लेकर के आना टुवर्ड लाइफ एंड टुवर्ड सोसाइटी, ये क्या हो जाएगा, लर्निंग। ओके,
अब हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब जो भी पर्सन टीचिंग करने जाता है या कोई भी बेसिक काम करने जाता है, तो उसे इन 4-5 जो है लर्निंग के मोटिव्स पर ध्यान रखना चाहिए, टाइप्स पे ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, सुनते हैं, देख सुन के हमारा दिमाग में उसकी इमेज बनती है और फिर हम उसको बोल के बताते हैं, है ना। तो ये जब भी जो हमारा डीएड बीएड वाला कोर्स होता है, ठीक है, तो इसके अंदर ये सिखाया जाता है टाइप्स ऑफ लर्निंग में। लर्न बाय फन करके एक जो थ्योरम चलता है, ठीक है, लर्न विद फन या लर्न बाय फन, ओके, जो भी होगा, तो आप बताइएगा मुझे क्या है ये। तो लर्न बाय फन आपने एक टर्म सुना होगा, तो वो इसी बेसिस पे, इसी कॉमन बेसिस पे डिपेंड करता है। ये एक साइकोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। तो साइकोलॉजी के चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन है ये लर्निंग कैसे करता है, तो टाइप्स में फर्स्ट सेंसरी लर्निंग, ठीक है, आपके जो भी सेंसेस होते हैं, सुनने का सेंस होता है आपके अंदर, ठीक है, टेस्ट करने का होता है, देखने का होता है, तो ये जितने, और टच करने का सेंस होता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, सेंस करते हो, ठीक है, आप किसी भी चीज को देखते हो, सुनते हो, है ना, टच करके देखते हो, तो ये सेंस है। फिर मोटर लर्निंग, फिर उसको करके देखते हो कि कैसे होता है। सेंसरी मोटर लर्निंग मतलब दोनों साथ में काम करता है, आपकी हैंड एक्टिविटी और आपकी आई एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करके काम करती है। फिर इसके बाद वर्बल लर्निंग, मतलब आप बोलना तब स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे जितने भी टीचर्स है, डीएड बीएड कर रहे होंगे या तो फिर जो भी टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं ना, तो उनको वो इस चीज से उन्हें ये चीज पता होगी, ठीक है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग, ओके। अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो और हम सीखते कैसे ये भी जानना चाहते हो, तो इसके लिए ये बेस्ट है कि आप टाइप्स ऑफ लर्निंग एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में हम लोग सेंसरी लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, कि हम लाइफ में सीखते कैसे, ठीक है। हमने लैंग्वेज बोलना कैसे सीखा, हमने जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करने कैसे सीखा। बेसिक आपका जो सीखना है, एक छोटे बच्चे से देखिए कि एक छोटा बच्चा पेन को उठा करके लिखना कैसे सीखता है, या तो फिर मम्मी या पापा बोलना कैसे सीखता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ का। तो ये टाइप्स ऑफ लर्निंग में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेंसरी लर्निंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेंसरी लर्निंग में क्या है, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी। तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, 10 प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है, अलग अलग टाइप का सेंसरी एक्सपीरियंस देता है। जैसे कि आपकी आईज देखने का काम कर रही है, ये अलग टाइप का सेंसरी एक्सपीरियंस है। आपके जो ईयर है वो सुनने का काम कर रहे हैं, ये अलग टाइप का सेंसरी एक्सपीरियंस है। जैसे कि कोई पर्सन आपको देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी लैंग्वेज आपको अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही है, तो आपका आईज का एक्सपीरियंस अलग था, आपकी आईज को देख करके वो सुंदर लगा, पर आपने जब कानों से सुना उसको, तो वो एक्सपीरियंस क्या था, अलग था, ठीक है। तो ये सेंस हो रहा है यहाँ पे सेंसरी लर्निंग का। चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसरी एक्सपीरियंस। बच्चे सेंसरी एक्सपीरियंस से ही सुनते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो चीजें होती है इस वर्ल्ड में आने के बाद, वो क्या करते हैं, जब देखते हैं आंखों से, सेंस होता है ये भी एक टाइप का। उसके बाद में कानों से सुनते हैं कि कौन सा इंसान आपसे सूदिंग वॉइस में बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है ना। जब बच्चों से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा से बच्चों टाइप की आवाज में बात करते हैं, तो वो रिस्पॉन्स करते, वो भी आवाजें निकालते, तो वो क्या है, उनके लिए सूदिंग वॉइसेस है ना, बहुत ही ज्यादा उनको काम करके रखती है वो वॉइसेस। तो ये क्या है, सेंसरी लर्निंग, ओके। एग्जाम्पल में देखेंगे, ही सॉ अ डॉग एंड लिसन थ्रू ईयर्स द नेम, ठीक है। अब किसी बच्चे ने, ठीक है, यहाँ पे मेल की बात हो रही है, किसी भी बच्चे ने क्या किया, एक डॉग को देखा, ठीक है, एक कुत्ते को देखा, और उसने देखा कि इसके 4 पैर है, माउथ कैसा है, फिर उसके बाद में उसने उसकी बार्किंग सुनी कि कैसे भौंक रहा है, ठीक है। फिर उसने उसके पेरेंट्स से जाके पूछा कि इसका नाम क्या है, तो पेरेंट ने बताया ये क्या है, डॉग, ठीक है। आप क्या बोलोगे उसको, डॉग या कुत्ता बोलोगे, ठीक है। तो ये क्या बच्चा सीख के आ गया। अब यहाँ पे क्या है, शी लर्न्स टू डिफरेंशिएट फूड स्टफ विद देयर टेस्ट। अब आप क्या करते हो, किसी भी बच्चे को क्या कराते हो, खिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, तो खाना खिला रहे हो तो वो क्या करता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना खाता है। कभी कभी बच्चों को किसी चीज का टेस्ट पसंद आता है तो वो खुद से खा लेते, किसी चीज का टेस्ट पसंद नहीं आता तो क्या करते हैं, मुंह से बाहर निकाल लेते। तो ये क्या है, एक टाइप का सेंस उनको पता चल रहा है, दिमाग में उनके जा रहा है कि ये पसंद नहीं आ रही चीज, तो वो बाहर निकाल देते अपने माउथ से। तो ये क्या हो गया आपका सेंसरी लर्निंग, ओके। टाइप्स ऑफ लर्निंग में सेकंड है मोटर लर्निंग। अब मोटर लर्निंग क्या कर रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन मेक वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स, चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग मोर पर्पसफुल मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड सिटिंग। अब मोटर क्या है, आपकी बॉडी की एक्टिविटी कराना। जैसे बच्चा जब बॉर्न हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, हाथ पैर सिर्फ ऐसे ही थोड़ा बहुत चला पा रहा है, पर जब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होने लग जाती है तो बच्चा क्या रोटेट करने लग जाता है, बैठने का बैलेंस बनाने लग जाता है, चीजों को पकड़ने लग जाता है, अच्छे से होल्ड करने लग जाता है, फिर धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट करता है। तो ये क्या है, मोटर लर्निंग मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है,
फिजिकल एक्टिविटी को करना। सेंसरी एंड मोटर लर्निंग में क्या देख रहे हैं हम लोग, इट इज लर्निंग कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एक्सपीरियंस एंड मोटर लर्निंग। ठीक है, अब आप देख के और आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर साथ में कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, आपके जितने भी सेंसेस है और आपकी बॉडी मिल के कहा साथ में काम कर रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसरी मोटर लर्निंग। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल अ प्लेयर कंटिन्यूअसली वॉच द बॉल एंड मेक डिफरेंट मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्लेयर की बात करिए, खिलाड़ी है जो कि क्या कर खेल रहा है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल का गेम जो खेल रहा है तो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली उसका दिमाग कहाँ रहता है, बॉल के ऊपर। अब वो बॉल को देखेगा भी, अगर उसके पास में आ रही है तो बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है उसके पीछे दौड़ेगा भी, अपने साथी को भी देखेगा, उस बॉल पे भी नजर है उसकी, गोल भी करना है उसको। तो ये सारी जो एक्टिविटी वो मिला के चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर वो क्या क्या कर रहा है, रनिंग दौड़ने का काम स्लो हो रहा है, धीरे धीरे उसकी स्पीड भी कम कर रहा है, किक कर रहा है, अगर बॉल आ गई उसके पास में तो वो आगे किसी को पास करेगा या आगे अपने गोल तक के जाएगा, पासिंग कर रहा है ना, पासिंग की बात करिए, आई मीन एक्सेट्रा आर डिफरेंट मूवमेंट्स विच आर नॉट पॉसिबल विदाउट विजुअल एक्सपीरियंस। ये देखे बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको उसके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फुटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि उसको क्या क्या करना है सेंसरी मोटर लर्निंग के अंदर, उसको देखना भी है, उसको अपने दोस्तों की बातें भी सुनना है, अपने टीममेट्स की बातें भी सुनना है, उसके बाद में आगे भी बढ़ना है, उसके बाद में उसको गोल कैसे करना है उसका भी प्लान बनाना है। तो ये सारी जो एक्टिविटी उसके दिमाग में एक ही टाइम पे चल रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसरी मोटर लर्निंग। मतलब कि सेंसेस के साथ साथ आपकी फिजिकल बॉडी भी काम कर रही है, इसी को कहते हैं हम लोग सेंसरी मोटर लर्निंग। अब आपका दिमाग क्या कर रहा है एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर पर्पस अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्लास में जोर जोर के बोल बोल के सिखाना चाहिए। तो उनको जोर जोर के बोल बोल के क्यों सिखाना है, टीचर होता है जब आप क्लासरूम में जाते हो, छोटे बच्चों की क्लासरूम जो होती है तो वहां पे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, फिर बच्चे बोलते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बच्चे बोलते बी फॉर बॉल। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ए फॉर एप्पल को जब टीचर अपनी जो स्टिक है या जो भी हाथ में रोल है उसको ए फॉर एप्पल के ऊपर रखेगा, ठीक है, उसको पॉइंट आउट करके बताएगा कि देखो बेटा ए फॉर एप्पल, ए ऐसा दिखाई देता है, इसको हम लोग ए पढ़ते हैं और ये ए फॉर एप्पल बोला जाता है इसको। तो बच्चा देखेगा, आज नहीं तो कल उसके दिमाग में आ ही जाएगा कि ए ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो वो बोलना भी सीखेगा साथ में कि ए फॉर एप्पल, साथ में बच्चे होंगे तो वो उनको देख के और अच्छे से जोर से बोलेगा, एक्साइटेड होगी। तो ये टेक्निक्स होती है, ठीक है, सेंसरी मोटर लर्निंग की। आपके सामने कोई भी नई चीज आती है तो आप उसको पहले देखते हो और उसके बाद में सेंसर्स आपके बॉडी के अंदर काम करते हो और आप फिजिकल एक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है या नहीं आया, दोनों बात कॉमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग में लास्ट हो जाएगा वर्बल लर्निंग। अब यहीं पे बात करी वर्बल लर्निंग की, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने बच्चों का लिया, छोटे बच्चों की क्लास में किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या डिस्क्रिप्शन है। ह्यूमन कैन लर्न लैंग्वेज स्पीच एंड एक्वायर नॉलेज। ठीक है, क्या करता है, लैंग्वेज को सीखने का काम करता है, बोलने का काम करता है और नॉलेज को गेन करता है, जो भी ज्ञान है उसके आसपास उसको गेन करने का काम करता है। Different words, the sign of writing along with using a speech are learnt in verbal learning. ठीक है, verbal learning not only include language but it also has learning signs and symptoms. ठीक है, तो हमारी जो verbal learning के अंदर क्या होती है, साइंस भी होते हैं कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं। ठीक है, अब वर्बल लर्निंग के अंदर बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे जैसे कि कोई पर्सन जो है, लैंग्वेज के अंदर आपके जो स्लैंग्स होते हैं ना, आपके एरिया में कैसे बात की जा रही है, उसकी टोन होना, उसकी पिच होना। साथ में अगर आप यूएसए में जाओगे या तो फिर साउथ साउथ इंडिया में चले जाओगे, ठीक है, तो वहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, अब अगर वहां के बच्चों को जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, अगर साउथ इंडिया के बच्चे को या नॉर्थ इंडिया के बच्चे को जैसे ही वो उसका बेबी बर्न हुआ, ठीक है, बर्थ हुआ, और उसके पेरेंट्स कहाँ ले गए उसको, यूएसए ले गए या तो फिर ब्रिटिश कंट्री ले गए या फिर रशिया ले गए, है ना। तो वो बच्चे को थोड़ी ना पता है कि वो इंडिया का है तो वो हिंदी में ही बात करेगा। रशियन उनको जैसी लैंग्वेज सिखाएंगे, रशियन लैंग्वेज सिखाएंगे तो उसी लैंग्वेज में बात करेगा। या तो फिर उसको अगर अमेरिका ले गए, यूएसए ले गए, तो वहां पे अगर उसको इंग्लिश में बात करेंगे तो वो इंग्लिश बोलना सीखेगा। तो लैंग्वेज का असर कहाँ से पड़ता है, आप इनबॉर्न बॉर्न होकर के लैंग्वेज नहीं लेकर के आते, आप अपनी लाइफ में सीखते हो, लाइफ साइकिल के अंदर सीखते हो। अगर आपके अंदर सीखने की मंशा है, इच्छा है, तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हो, आप तमिलियन बोलना भी सीख सकते हो, आप अदर कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, आप कोरियन बोलना, जापानीज बोलना, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। बस आपका मन, इच्छा होनी चाहिए, कितना ज्यादा आपका डिटर्मिनेशन है किसी काम को करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वर्बल लर्निंग, ठीक है, इसके साथ में हमने कौन सी लर्निंग पढ़ी, सेंसरी मोटर लर्निंग एंड सेंसरी लर्निंग। तो आपको ये लर्निंग का टॉपिक कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
कितना हेल्पफुल है ये एज अ चिल्ड्रन को समझाने में, बताने में, या अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा होगा तो आपको ये कितना हेल्पफुल लगा, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.